ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी मां गंगा तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 55 श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। भगवान यहाँ बता रहे, जैसा कि अर्जुन ने पहले पूछा था, तब प्रज्ञस्य कावासा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ जो ज्ञानी है, जिसकी बुद्धि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है, उस ज्ञानी का पहचान का लक्षण क्या यह बता रहे। बात लक्षण इतना ही नहीं जो बताया था कल आपको कि बड़ा भारी आश्रम हो, बड़ा भारी गेट हो, बड़ा भारी मंदिर हो, बड़ा भारी बाबा जी का पेट हो, है ना, जिनके आगे पीछे 10-20 लोग चलते हो, गनमैन हो, सिक्योरिटी हो, बड़ा उच्च सिंहासन चांदी का हो, छत्रवट डोलता हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा महात्मा। जैसे पहचान आप लोग कर लेते हैं ना, खूब मोटा ताजा हो, चरबीला शरीर हो, 2 कदम चल नहीं पाता हो, है ना, भारी भरकम शरीर हो, कहते हाँ बड़ा महात्मा। एक बार महाराज मुंबई, सबसे शुरू की बात है, 2002 या 3 की, तो मुंबई गया। हमारे साथ में जो महात्मा सेवा में थे जयानंद जी, हमसे काफ़ी मोटे तगड़े अच्छे, तो उनका स्वभाव होता है स्नान के बाद ही अपने आसन में बैठते हैं। तो मैं तो एक कमरे में कुर्सी अच्छी थी, बैठ गया, बाजू में एक तख्ता था, उस पर वो बैठे। बड़ा भारी माला वाला लाए तो समझे कि बड़े महात्मा होंगे। जो हमारे सेवा में जयानंद जी थे, उनके गले में बड़ा माला पहनाए, नमस्कार करके लगे बातें करने। इतने पीछे से एक सज्जन जानते तो आए, बोले महाराज जी तो ये है। तो फिर एक और माला की व्यवस्था किया, डाला। तो हमने कहा अच्छी बात है, सब तो भगवत रूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्यवहारिक जगत में आप क्या समझते हैं कि जो बड़ा भारी
मठाधीश हो, सिंहासन में बैठा हो, खूब मोटा तगड़ा हो, भेंट बड़ा हो, पेट बड़ा हो, बड़ा महात्मा। ऊपर ही एक लक्षण आप लोगों ने बना रखा, ऐसा लक्षण है नहीं, पर आज के समाज में लोगों ने लक्षण बना रखा है। जो तपस्वी होगा वो मोटा कहाँ से होगा? सोचो जरा, खोपड़ी दिमाग तो अपनी लगाओ थोड़ा। जो तपस्वी होगा, एक टाइम भोजन करेगा, उसका मोटा खाक होगा, उसका मोटा पेट तो हो ही नहीं सकता है। एक टाइम भोजन करेगा, एक टाइम दूध लेगा, तो उसके शरीर में चर्बी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, भजना नहीं, तपस्वी होगा। पर आप लोगों ने ऐसी परिभाषा बना रखी, बड़ा गेट, मोटा पेट, मोटा महात्मा। वो परिभाषा नहीं घटती, न तर्क की कसौटी पर उतरती बात। तो यहाँ जब पूछा कि बताओ महाराज पहचान क्या, स्थित प्रज्ञा, ज्ञानी का लक्षण क्या, पहचान क्या, कैसे पहचान वो ज्ञानी है, वो कैसे बोलते, क्या बोलते, कैसे कर्म करते हैं, क्या कर्म करते, क्या कर्म नहीं करते, है ना? यह प्रश्न किया। भगवान बोल रहे लक्षण ध्यान रखना। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये जो कामनाएं हैं, कामना का स्वरूप क्या? इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। जैसे भगवान के मंदिर माताएं जाती हैं तो अपने पल्ले में 4 गांठ बांधे रहती हैं, कभी भगवान अच्छा बेटा हो, सुंदर हो, विद्वान हो, सेवाभावी हो। दूसरा पल होता है अच्छी बहू इसको मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी लगे। इस प्रकार की जो है ना कामनाओं लेकर जाते हैं। तो कामनाओं का केंद्र बिंदु मन है, आत्मा नहीं। महाराज इस श्लोक से न्याय दर्शन का खंडन हो जाता है। अचानक बातें न्याय दर्शन की याद आ गई। तार्किकों ने, नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने मान रखा कि आत्मा के जो विशेष गुण है, सामान्य गुण, मतलब सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, ये धर्माधर्म, कृति आदि 14 सब जो गुण है, सुख दुख भी माना, कामना को भी, कामना इच्छा बोलते हैं, कामना बोलते इच्छा, इच्छा कामना भी, ये आत्मा का धर्म, आत्मा का नहीं मन का धर्म है। सुषुप्ति में वहाँ पर जब मन का विलय होता है तो कोई कामना नहीं फुरित होती है। जैसे आप जगे, मन सक्रिय हुआ, कामना खड़ी। तो भगवान कहते हैं कि प्रजहात यदा कामान सर्वान मनोगतान। हे अर्जुन, हे पार्थ, ये जो तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, काम, संकल्प, श्रद्धा, श्रद्धा, धी भी, इति सर्वं मन एव। उपनिषद में कहा गया कामना, संकल्प, विकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, ह्री मतलब लज्जा, धी मतलब बुद्धि, सब एतत् सर्वं मन एव। मन एव, ये मन धर्म है, ये मन के धर्म है। तो जो आपके मन में कामनाएं हैं, भी प्रजहाति, बिल्कुल त्याग देता है। ज्ञानी के मन में इदम मिश्रा, इदम मिश्रा, इच्छा नहीं होती, यह भी हो, यह भी हो, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। फिर क्या करता? आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, अपने स्वरूप में मस्त रहता है। इसको क्या बोलते? स्थित प्रज्ञा तदुच्यते, स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब कि अपने आप में
बिल्कुल मस्त है, व्यस्त है, दूसरे किसी की अपेक्षा है ही नहीं, वो शिकना स्थित प्रज्ञ है। देखो जो कामनाएं हैं, कामनाएं कैसे होती? एक कामनाएं जो इच्छाएं हैं, ये जब तक है तभी तक सुख दुख होगा। अब जैसे मान लो आपको लाख की कामना है, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। किसी विरक्त को, विद्वान को लाख रुपए चाहिए नहीं तो पहले से ही संतुष्ट है। यदि आपको लाख रुपए की पाने की इच्छा है ही नहीं तो पहले से ही आप उससे संतुष्ट हैं। और एक आदमी लाख रुपया पाएगा, फिर बचाएगा, फिर सावधानी बरतेगा, तब जाकर संतुष्ट होगा। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो मन की सारी कामनाओं को त्याग देता। और याद रखना, ये जो मन है इसके साथ वो तादात्म्य होता है, तभी जाकर आपको सुख और दुख का भान होता है। यदि मन में कोई कामना ही नहीं, निष्काम है, तो सुख दुख का भान नहीं। विज्ञान यह है कि मन के साथ जितना तादात्म्य होगा उतना ही सुख दुख होगा। यदि आपने अपने आप को आत्मा रूप से निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं हूँ बिल्कुल चिदानंद रूप हो, शिवोहम शिवोहम। धन्योहम धन्योहम प्रेम स्वरूपोहम, शिवोहम शिवोहम प्रेम स्वरूपोहम। मंदुषिकार ने अच्छा वर्णन किया, धन्याष्टकम में अच्छा वर्णन है कि मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो करना सो हमने सब कर लिया। आपने जब यह निश्चय कर लिया कि जो भी कुछ मैं करूँगा, जो मिलेगा एक दिन छिन जाएगा। कौन छिनेगा? मौत छीन लेगी। चाहे कितना बड़ा आश्रम बना लो, मठ मंदिर बना लो, धर्मशाला बना लो, गौशाला बना लो, घर बना लो, होटल बना लो, 5 स्टार होटल बना लो, पर महाराज मौत एक दिन सब छीन लेती है। आपको हमारे बच्चों के काम आएगा, क्या पता बच्चों की इच्छा हो न हो, दूसरे काम करने की इच्छा हो। आपने अपना अमूल्य समय बर्बाद किया इन चीजों में। आपके पास 2 चीज सीमित है। पहला, इंद्रियों की शक्ति सीमित और समय सीमित है। आप अपनी इंद्रियों की शक्ति चाहे अनात्म पदार्थों में लगाओ, जो भगवान ने आपको शक्ति दिया, समय दिया है, या इन्हीं शक्तियों के द्वारा समय का जो है ना सदुपयोग करो, परमात्मा के चिंतन में आप ऊपर है। यदि आप कामनाओं के गुलाम बनेंगे, जो कामना का गुलाम होता है वह क्या करता है कि हमेशा कामनाओं के पीछे पीछे भागता रहता है। जो कामदास है, जिसके जीवन में भगवान का महत्व नहीं, जो बिल्कुल भगवान को महत्व देता ही नहीं, जो मात्र कामनाओं को महत्व देता है, जो कामनाओं को महत्व देता है हमेशा कामनाओं के पीछे पीछे भागता रहता है, और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता।
क्योंकि ये जो कामनाएं हैं कहीं पूरी होती नहीं हैं। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महासनो महापापा विद्येन्मिय वैरिणम। कामना क्रोध, कामना की पूर्ति हुई तो अहंकार, बाधा पड़ी तो क्रोध, ये सब कुछ खा जाने वाले हैं, इनको शत्रु समझना चाहिए। तो नारायण, यह जो कामना है यही तो भगवत प्राप्ति की बाधा है। तो जो ज्ञानी होता है उसके जीवन में कोई भी कामना नहीं होती है, निष्काम होता है। कामनाओं के प्राप्ति से सुख मिलता है। जैसे मान लो अब भंडारे हो रहे, विवेक आपको है कि भाई हरी सब्जी मूंग की दाल रोटी ही खाना है, तो भंडारे में 56 प्रकार व्यंजन बने हैं तो आप कोई सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। अब बोलेंगे भाई जरा व्यवस्था करो, सूखी रोटी मूंग की दाल हरी सब्जी मिल जाए। परंतु जिसकी कामना है, इच्छा है, वो तो खाने की छोड़ो, देख कर खुश हो जाता है। क्या सुंदर हलवे बन रहे हैं, रसगुल्ले बन रहे हैं, पूरी छन रही है, सुंदर बासमती के चावल बनाए जा रहे हैं, वो देख देख कर खुश होता, खुशबू से खुश होता। एक ही चीज है, इच्छा है तो खुश हो गया, सुख मिला, इच्छा नहीं तो उदास हो गया। तो कामनाओं से जब आप तादात्म्य कर लेते हैं, एकता कर लेते हैं, तो कामना की पूर्ति होने पर बड़े खुशी, और बाधा पड़ने पर दुखी हो जाते हैं। साधक अपने मन से ऊपर उठ जाता है, वह निश्चय कर लेता है कि मैं मन नहीं हूं। ये जो सुख दुख है तो मन के धर्म है। सर्दी गर्मी शरीर का धर्म, सुख दुख मन का धर्म, भूख प्यास प्राण का धर्म। यदि आप विवेक करके अपने आप को इनसे ऊपर उठा लेंगे कि भाई मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जिसका जितना अधिक मन से तादात्म्याध्यास होगा उतना ही वह सुखी दुखी होता है। और जिसका मन से बहुत कम तादात्म्याध्यास है, थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा दुखी हुआ, फिर अपने को समझा के बुझा कर अलग कर लेता है। भी संसार है, इस संसार को भगवान ने क्या कही मालूम है ना? दुखालयम शाश्वतम। दुखालय, दुखों का पहाड़ है। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा ना दूध का समुद्र, ऐसे ही ये दुखालय है। यदि आप अपने मन को संसार में लगाओगे तो दुख के बाद दुख तो मिलना ही है। फिर आप कहते हे भगवान क्या करूं, मैं इतना किया उतना किया फिर भी दुख हो रहा, क्योंकि आपने अपने मन को संसार में उलझा दिया, लगा दिया है। जब दुख के समुद्र में मन को डुबोगे तो दुख तो अनुभव होना ही है। तो विवेकी क्या करता है? अपने मन को उस अमृत स्वरूप जो परमात्मा उसमें लगा देता है। अब कोई आदमी समझो दूध के सागर के पास बैठा हो, तो दूध पीना हो तो क्या झट से उठाया पिया, तृप्त हो गया। उस आदमी को न गाय पालना पड़ेगा, न चारा भूसा डालना पड़ेगा, न गाय की सेवा करनी पड़ेगी, न दूध निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह दूध के सागर के पास बैठा है। अब संसारी व्यक्ति को दूध पीना हो
तो पहले गाय खरीदो, गाय पालो, गाय की सेवा करो, दूध निकालो, घास भूसा करो, फिर दूध निकलेगा। तो दोनों में अंतर है कि नहीं भाई? संसारी आदमी सुख के लिए तमाम व्यवस्था बनाता है, और व्यवस्था अनुकूल हो गया तो बड़ा सुख होता है, भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद है, ऐसा बोलता। फिर बाद में वही का वही। और यह जो ज्ञानी है, समझो जैसे दूध के सागर के पास आदमी बैठा ना, जब चाहे दूध पी लिया, ऐसे ज्ञानी अमृत सागर, अमृत स्वरूप जो परमात्मा उसके गोद में बैठा है, वह आनंद ही आनंद है। ऐसा समझो जैसे मान लो कोई नदी बह रही है, आजकल का महीना है, साफ जल है, अब उस नदी के नीचे हीरा मोती माणिक सब पड़े हुए हैं, ऊपर ऊपर जल। अब जल के प्रवाह से, लहरों के तरंगों के फेन बुदबुद प्रवाह से वह दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे ही जल की तरंगे, लहरें, फेन बुदबुद दूर होंगे, शांत होंगे, वैसे आपको नीचे हीरा मणि माणिक की उपलब्धि हो जाएगी। पर आपको लहरों को, तरंगों को, फेन बुदबुद को तो हटाने पड़ेगा ना, जैसे भी हो फेन बुदबुद को पहले हटा दे, गंदगी को। फिर जल में सैलाब हो तो उसको भी हटाते हैं, फिर धीरे सा जल का आड़ करते चारों तरफ से, तो जल शांत हो गया, तब मणि माणिक की उपलब्ध होता है। ऐसी कामनाएं क्या हैं? ये कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं लहर हैं, ये फेन बुदबुद के समान है, जल सैलाब के समान है। सारी कामनाएं उस अधिष्ठान चेतन पर अध्यस्त हैं, कल्पित हैं, जो एक में वह द्वितीय चैतन्य है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो मणि माणिक के समान, जो सबका अधिष्ठान है। ऊपर जो कामनाएं वासनाओं का लहर है, तरंग है, उससे अनुभव में नहीं आता है। तो जैसे फेन बुदबुद को किनारे किया, सैलाब को निकाल फेंका, लहर शांत हुई, वैसे ही मणि माणिक की उपलब्धि ऐसी आपके जीवन में जब कामनाएं वासनाएं जो है उनको आप त्याग देते, छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी कामना वासना माया अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। ज्ञानी तो विवेक से त्यागता है, ज्ञानी विवेक से त्याग देता, छोड़ देता है। पर भगत क्या कहता है? भगवान सब आपकी माया है, हमें तो बस आप ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस भावना से त्यागता है। तो त्याग करते ही आत्मन्यवात्मा, अपनी आत्मा में संतुष्ट। अब उसे बाहर के चीजों की आवश्यकता नहीं। आप अपने मन को, माइंड को फ्रेश करने के लिए कहीं थोड़ा घूम लेते, थोड़ा सा टेलीविजन देख ले, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। ज्ञानी अपने आप में संतुष्ट होता है, वो बाह्य साधन निरपेक्ष है, वह तो बिल्कुल सच्चित आनंद स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित है, मग्न है। उसको बाह्य साधन की अपेक्षा होती ही नहीं है। यदि बाह्य साधन की अपेक्षा है तो समझना थोड़ा भी कसर है, ज्ञान में कसर है, ऐसा मानना।
तो भगवान यहाँ देखो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ज्ञानी का लक्षण बता दिया। अब आगे बताएंगे जो आज नहीं कल सुनेंगे कि सुख दुख तो आएंगे, प्रारब्धानुसार तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो से सुख दुख आएंगे ही। पर सुख के आने से उसकी स्पृहा इच्छा नहीं करता ज्ञानी, और दुख के आने से उद्वेग नहीं होता, उद्वेग बोले क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जो मन में बैठा हुआ है, अनात्म पदार्थों में बैठा हुआ है, उसे क्षोभ होगा, दुख होगा। और जो अपने आप को मन से अलग कर लिया, उसे प्रारब्धानुसार सुख होने पर कोई उसकी स्पृहा नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा तो और सुख मिले, और दुख आने पर क्षोभ भी नहीं होगा। इसको कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।